आज आपके इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि जीवन में जब भी अगर आपको कठिनाइयाँ आती है, तो क्या उसमें राहु भी आपके खिलाफ होता है? या कहीं न कहीं अगर कठिनाई आती है तो केवल राहु के कारण ही आती है या साथ ही साथ केतु भी आपको वह समस्याएँ देता है? आज हम इन चीज़ों पर विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी अगर कुंडली में राहु अच्छा हो या केतु अच्छा हो, तो वह रंक को राजा बना देता है। उसकी ऐसी हस्ती होती है कि वह तुरंत प्रभाव से यानी कि जिस प्रकार से हम पहले शनि को लेकर बात कर रहे थे, तो शनि हमेशा व्यक्ति को धीरे-धीरे ग्रोथ देता है, अचानक से नहीं देता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि राहु को लेकर या केतु को लेकर, तो जब भी केतु या राहु होगा, तो वह जातक को तुरंत प्रभाव से अत्यधिक लाभ प्राप्त करवाएगा। अचानक धन की प्राप्ति करवाना या अचानक अपने जीवन में ग्रोथ दे देना, वह राहु का सबसे बड़ा प्रभाव है या सबसे बड़ा लाभ है। अगर वहीं कुंडली में राहु खराब का हो या नीच का हो या कहीं न कहीं शत्रु ग्रह से प्रभावित हो या किसी शत्रु ग्रह के घर में बैठा है, तो कहीं न कहीं वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जब भी अगर खराब होगा तो वह आपके जीवन में सबसे अधिक समस्या चीज़ों को बार-बार बीच में रोक देना। आप किसी भी कार्य को अगर करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वह हमेशा सबसे पहले आपकी चीज़ों को बीच में ले जाकर बाधा डालेगा। ऐसा है कि आपने किसी चीज़ को या किसी कार्य को प्रारंभ किया, तो वह प्रारंभ में तो अच्छा चलेगा, अभी तो लेकिन उसको कुछ समय के बाद वह उसमें धीमी गति दे देगा या वहीं पर ठहराव दे देगा, जिससे आगे हम ग्रोथ ना कर पाएँ, अभी तो उल्टा हमें माइनस की ओर जाना पड़े। यह चीज़ें हमें हमारे जीवन में सबसे अधिक राहु के कारण देखने को मिलती है। या कहीं न कहीं अगर केतु भी अगर खराब हो, तो वह भी हमें यही समस्याएँ देता है। उसके बाद हम अगर बात करें कि जैसे कि लग्न में राहु, लग्न का राहु अगर उच्च का हो, तो वह जातक के बोलने की शैली को लेकर, जातक के क्रियाकलापों को लेकर सबसे बेस्ट होता है। जातक जब भी अगर लग्न में राहु उच्च का हो, तो ऐसा जातक सदैव अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा मेहनत नहीं करता है, अपितु केवल दूसरों से मेहनत करवाता है। कहीं न कहीं ऐसी चीज़ उसके जीवन में उसे देखने को अवश्य मिलेगी। जब भी अगर राहु अगर लग्न में उच्च का हो तो ऐसा जातक खुद मेहनत नहीं करेगा, लेकिन अपनी बुद्धि से वह दूसरों से मेहनत करवा के अपने काम को बना लेगा। वहीं अगर लग्न में राहु नीच का होकर बैठा है, तो ऐसे जातक कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसके जीवन में कभी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वह अपनी बुद्धि को उस प्रकार से या उस ज्ञान के माध्यम से उतना आगे नहीं ले जा पाता है, जितना उसे ले जाना चाहिए। वह कठोर परिश्रम की ओर अधिक बल देगा। हमेशा अपने जीवन में कठोर परिश्रम को सबसे महत्वपूर्णता देगा। जब भी अगर राहु लग्न में नीच का हो, या खराब राशि में अगर राहु बैठा हो, तब भी ऐसा ही रहेगा। कहीं न कहीं राहु हमारे जब अगर लग्न में बैठा हो, अगर वह खराब हो तो हमारे दाम्पत्य यानी उस जातक के विवाह जीवन में भी काफ़ी कठिनाई देता है। ये जातक के लिए सबसे नुकसानदायक होता है। जब भी अगर ऐसी चीज़ें होगी, तो वह जातक सबसे अधिक परेशान होगा, तो अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर होगा। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर कहीं न कहीं उसके इनकम हाउस के ग्रह या उसके कार्य हाउस के ग्रह अगर अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं राहु केवल पर्सनल लाइफ़ को लेकर अवश्य समस्या देगा ही देगा। अगर लग्न में वह नीच का होकर बैठा है या कहीं न कहीं उसका विवाह स्थान से अगर उसका संबंध बन रहा है, खराब होकर, तो भी वह नुकसान देगा। अगर वहीं वह अच्छा हो, तो वह दाम्पत्य जीवन और पर्सनल लाइफ़ भी अधिक देता है। कभी-कभी तो ऐसे जातक को एक से अधिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलते हैं। वहीं अगर केतु हो लग्न में, तो उस जातक को वह जातक हड्डियों से ज़रूर कमज़ोर रहेगा, अगर नीच का रहा तो। और उस जातक को सबसे अधिक अगर बीमारी को लेकर हम बात करें, तो उस जातक को पैरों से और हड्डियों से लेकर सबसे अधिक समस्या देगा। जब भी अगर जिस प्रकार की भी अगर वह स्वास्थ्य को लेकर समस्या देता है। और कहीं न कहीं ऐसे जातक जब भी लग्न में केतु हो, तो वह अपने जीवन में 2-2 तरीकों से हर चीज़ को लेकर सोचते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा सोच होती है उस जातक की नेगेटिव चीज़ों को लेकर। जैसे कि आपने किसी कार्य को करने के लिए सोचा है और वह जातक सोचने के बाद ही क्या करेगा ना कि सबसे पहले तो उसमें अच्छा ही ढूँढेगा कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, तो मुझे इतना लाभ होगा, इतना पैसा लगाने पर इतना कमा लूँगा और इस समय में मैं इतना कमा लूँगा।
लेकिन पहले क्षण में तो उसने ऐसा सोच लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह अकेला ही, किसी दूसरे के बिना डिसीज़न लिए ही ऐसी चीज़ें उसे देखने को मिलेगी। जब भी अगर ऐसी चीज़ें हो, तो वह क्या करेगा कि जब भी अगर उसके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वह सबसे पहले कुछ पल तो अच्छा सोच लेगा, लेकिन उसके तत्पश्चात कुछ ही क्षण बाद उसकी सोच ऐसी हो जाएगी कि यार इतनी चीज़ों को मैं सँभाल पाऊँगा? क्या यह चीज़ें मेरे लाभदायक होगी? कहीं न कहीं इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं है? क्या मैं उन लोगों को अगर पैसा दूँगा तो क्या वह पैसा मेरा वापस बनकर आएगा? मेरी चीज़ें वहाँ से निकलेगी और मेरा पैसा क्या उससे दुगना हो पाएगा? यह चीज़ें सोच कर वह जातक सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ने से रोक लेता है। जब भी अगर ऐसी चीज़ें हो जीवन में, तो कहीं न कहीं आपके केतु या राहु इन दोनों का कारण अवश्य आपके जीवन में होता है। लेकिन अगर राहु से अधिक अगर हम बात करें तो केतु अगर जीवन में अगर अच्छा हो, तो राहु से भी जल्दी व्यक्ति को ग्रोथ देता है। चाहे वह पर्सनल लाइफ़ का ग्रोथ हो, चाहे वह प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का ग्रोथ हो। जीवन में अगर सर्वाधिक ग्रोथ आपको मिल रहा है अचानक से, कि आपने इसी काम को ₹10 में स्टार्ट किया और आप दूसरे ही दिन उसमें 1 लाख पर पहुँच गए या 10,000 पर पहुँच गए। तो कहीं न कहीं आपका केतु आपके जीवन में काफ़ी अच्छा है। या उसका इनकम हाउस से कहीं न कहीं उसका संबंध बन रहा है। वह आपके लिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी लेकर आ रहा है। जब भी अगर जीवन में केतु ऐसा होगा तो आपको हमेशा अचानक से लाभ देगा। लेकिन इसी रूप में अगर केतु अगर अच्छा हो तो उस जातक को हमेशा अपने जीवन में एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि क्या मुझे केतु अच्छा होने के बावजूद भी मुझे जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, उस कार्य में अगर वह जातक ईमानदारी नहीं रखे तो ऐसा जातक हमेशा नुकसानदायक रहेगा। अगर वह किसी का बुरा सोचने का भी अगर सोच रहा है कि मैं उस व्यक्ति का बुरा कर दूँ तो मुझे और अच्छा ग्रोथ मिलेगा, तो उस जातक को जितना ग्रोथ मिला है उससे वह वापस 30% पर आ जाए। कम से कम उसे 70% का नुकसान होकर ही रहेगा। जब भी अगर केतु जीवन में अच्छा हो, तो किसी भी जातक का बुरा करने का बिल्कुल भी नहीं सोचे। वह आपके लिए सबसे नुकसानदायक रहेगा और कहीं न कहीं आपके जीवन में इतनी बाधाएँ लेकर आएगा जिसे आप ना तो पूर्ण रूप से सहजता से उन्हें सह पाएँगे, ना उन्हें अपने जीवन से दूर कर पाएँगे। जब भी अगर जीवन में ऐसी चीज़ें हों, तो उन चीज़ों से अवश्य बचकर रहना चाहिए। राधे, राधे पूजा जी, कैसे हैं आप? और कहीं न कहीं एक बात अगर हम और करें केतु को लेकर और यदि केतु मीन, वृश्चिक, धनु, तुला, कन्या राशि का हो, अगर कुंडली में 5वें, 6ठे, 9वें, 8वें और दूसरे भाव, इन्हीं राशियों एवं भावों में अगर केतु विराजित हो, तो जो अचानक वह जातक सबसे अधिक बुलंदियों पर पहुँचता है। ऐसा जातक अगर जीवन में हो रहा है, कहीं न कहीं आपका जातक अगर आपका केतु इन राशियों में या इन घरों में अगर अच्छे भाव में अगर वह बैठा है और कहीं न कहीं उस पर शनि की दृष्टि नहीं है या कहीं न कहीं इस पर सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, तो वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक वह अगर अकेला हो, उस पर अगर शनि और चंद्रमा और केतु इन तीनों का अगर दृष्टि नहीं हो केतु पर, शनि, चंद्रमा और सूर्य इन तीनों का अगर दृष्टि नहीं हो, तो वह सदैव जातक को बलवान बनाएगा। वह जातक को ना झगड़ालू बनाएगा, लेकिन अभी तो उसके माइंड को इतना बलवान बनाएगा कि उसे दूसरी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, अपने माइंड से ही हर व्यक्ति को वह जीत लेगा। यानी कि उसे अपने आर्थिक बल की सबसे अधिक मजबूती देखने को मिलती है। अभी तो अपने शरीर की उसे इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जितना उसे अपनी बुद्धि से ही सारा धन प्राप्त हो जाता है या उससे उतना ग्रोथ मिल जाता है। और वह व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से सदैव भरा रहेगा। चाहे आप उसे मरने-मारने की चीज़ों के लिए तक भी कह दें, तो वह जातक कभी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा। आत्मविश्वास उसमें इतना भरा रहेगा कि वह जातक को कितना भी आप डराने की कोशिश करें या कहीं न कहीं उसे बहकाने की कोशिश करें, फिर भी वह जातक उन चीज़ों से पीछे नहीं हटेगा। चाहे उसका साथ कोई दे या ना दे, ऐसा जातक सदैव अपने मित्र के लिए और अपने परिवार के लिए सदैव अग्रगामी होता है। हर चीज़ को ग्रोथ दिलाने में वह जातक सबसे अधिक परिपूर्णता दिलाता ही दिलाता है। जब भी अगर ऐसा जातक आपको अपने जीवन में मिल रहा है, अगर ऐसा मित्र आपके जीवन में मिल रहा है, तो उसे कभी खोने का प्रयास ना करें। वह जातक आपके लिए हमेशा अपने से भी पहले आपके बारे में सोचेगा। जब भी अगर ऐसी चीज़ें होगी, तो वह
जीवन में जब भी अगर आगे बढ़ना चाहेगा, तो वो कहीं न कहीं साथ में आपको अवश्य लेकर आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वह अकेला ही आगे बढ़ेगा और आपको उसके साथ ग्रोथ नहीं दिलाएगा। और जब भी ऐसा जातक होगा ना, वह अगर आप उसे पहचान नहीं पा रहे, तो उसका आप परीक्षा लेकर उसे पहचान सकते हैं। वह जातक ईश्वर में परिपूर्णता से मानने वाला होगा। हर कहीं भी जिस प्रकार जो भी अगर उसके सामने अगर कोई मंदिर भी आए तो वो वहाँ नमन करके अवश्य निकलेगा। ऐसा जातक सदैव आपको देखने को मिलेगा और जब भी अगर आप उसका परीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने से करें। वह आपके लिए अपना हर चीज़ न्यौछावर करके आपको बचाने का परिपूर्ण रूप से प्रयास करेगा। जब भी अगर ऐसा मित्र आपको या ऐसा भाई अगर आपको जीवन में मिल रहा है, तो या अपना पार्टनर ऐसा आपको मिल रहा है अपने बिज़नेस को लेकर, तो उस पार्टनर को कभी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए, वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। नमस्कार सागर जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी, इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। अगर जब भी राहु या केतु लग्न में बैठे हो, तो कहीं न कहीं दूसरा उससे प्रतिद्वंदी में बैठा रहता है। जब लग्न में अगर राहु हो तो 7th हाउस में केतु रहेगा या लग्न में अगर केतु हो तो 7वें घर में राहु रहेगा। और जब भी अगर ऐसा है और अगर वह अपने शत्रु राशि में बैठे हुए या कहीं न कहीं वह अपनी से नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो वह आपके दाम्पत्य जीवन को कहीं न कहीं परिपूर्ण रूप से बिगाड़ देते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ़ को सदैव खराब कर देते हैं और इसका सबसे अधिक कारण होते हैं आप खुद। जो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं शादी से पहले इनका पूजा अवश्य करवा लें। यह आपके लिए सबसे लाभदायक रहेगा। और जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, तो कहीं न कहीं शादी से पहले जब भी अगर आप अपने पार्टनर को पसंद कर रहे हैं, तो उस पार्टनर के लिए या उस पार्टनर का और आपका डिटेल्स किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अवश्य मिलवाएँ, ताकि आपको आने वाले जीवन में यह चीज़ें परेशानियाँ ना दें और आप अपने जीवन को अच्छे से परिपूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चालू रख सकें। ऐसा इसलिए करना चाहिए आपको ताकि कहीं न कहीं यह चीज़ें आपको अपने जीवन को सबसे अधिक नुकसान दिलाती है। जब भी अगर आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके लिए सबसे अधिक ज़िम्मेदार आप होंगे। क्योंकि कहीं न कहीं इन चीज़ों में सबसे अधिक अगर गलती होगी आप दोनों पार्टनर्स में से, तो कहीं न कहीं उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ अगर आपका लग्न में केतु खराब है या लग्न में ही राहु खराब है, दोनों उससे अपोज़िट हमेशा बैठे रहेंगे। अगर वह दोनों में से कोई भी खराब है, तो कहीं न कहीं उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट उन गलतियों को लेकर आपका रहेगा, जिसे आप मानने वाले नहीं रहेंगे। क्योंकि जब भी अगर ऐसी गलतियाँ आपसे होगी, तो उसे आप मानेंगे नहीं। यह आपकी सबसे बड़ी कमी रहेगी। अगर पार्टनर्स और आपके बीच यानी कि आपकी पत्नी और आपके पति के बीच जब भी अगर ऐसा झगड़ा होता है, तो कहीं न कहीं जिसकी कुंडली में अगर लग्न में या सप्तम भाव में केतु राहु अगर बैठे हुए हैं, अगर वह खराब है, तो वह जातक अपनी गलती को कभी मानता नहीं है और उसकी गलती के कारण ही वह अपने जीवन को खराब कर देता है। ऐसा हमेशा रहेगा। जब भी अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति से आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें। अगर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो जब भी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो आप अपने जीवन में सदैव जब भी अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमेशा उन चीज़ों को देखकर चलें और उन चीज़ों को हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बनाकर चलें। और इसी चीज़ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी अगर आपका केतु या राहु हमेशा आपके कर्म हाउस में यानी कि 10वें हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो जब भी अगर वहाँ वहाँ बैठा होगा, चाहे केतु वहाँ बैठा हो, चाहे राहु वहाँ बैठा हो, जब भी अगर राहु अगर वहाँ है, तो सबसे अधिक आपको कहीं न कहीं आलसीपन अवश्य देगा। जब भी अगर कुंडली के 10वें घर में अगर राहु बैठा हुआ और चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, अगर वह खराब रूप से बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आपको आलस्य अवश्य देंगे। अपने जीवन में चीज़ों को रोक-रोक कर करना, एक साथ आप उन चीज़ों को कभी भी परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएँगे। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में सदैव आपको देखने को मिलेगी और जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है, तो कहीं न कहीं वह चीज़ें आपके लिए सबसे अधिक नुकसानदायक रहेगी और जब भी अगर ऐसी चीज़ें मिल रही है, तो जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा सबसे पहले अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए
उस आलस्य का परित्याग करें, जो आलस्य आपने अपने जीवन में बना रखा है। उस आलस्य को जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, वह आपके जीवन के लिए सबसे नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि उसके कारण चाहे आप कितना भी पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही है, तो हमेशा इन चीज़ों से आप बचकर रहें और हमेशा इन चीज़ों से जितना हो सके सीख लें। क्योंकि यह चीज़ें कहते हैं ना कि जातक को जितना अपने जीवन में ठोकर मिले या जितना अपने जीवन में अपनी ही गलतियों से अगर जातक सीखने को चुन लेता है, तो कहीं न कहीं वह उसके लिए सबसे लाभदायक रहती है। और जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, तो आप उन चीज़ों को सीखने के लिए अवश्य अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएँ। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसी के साथ, जब भी अगर आपका केतु या राहु अगर 6 हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, तो जीवन में एक चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं न कहीं वह आपके लिए सबसे अधिक अगर नुकसानदायक रहेगा, तो कहीं न कहीं वह आपके जीवन को सबसे अधिक नुकसान किन-किन चीज़ों में पहुँचाएगा। इस चीज़ पर हम परिपूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। जब भी अगर आपका केतु वहाँ का है, तो हमेशा आपको सबसे अधिक नुकसान देगा आपके पैरों और हड्डियों को लेकर। जब भी अगर आपका केतु 6 हाउस में बैठा है, तो वह आपके लिए सबसे नुकसानदायक रहेगा स्वास्थ्य को लेकर और वह नुकसान देगा उसमें सर्वाधिक केतु अपनी हड्डियों को लेकर और अपने ही पैरों को लेकर वह आपको सबसे अधिक नुकसान देगा। कहीं न कहीं उसमें ऐसी कमज़ोरी या ऐसी एक बीमारी दे देगा, जो आपको परमानेंटली दवाई चालू रखे या कहीं न कहीं उसके कारण आप जो ग्रोथ चाह रहे हैं, वह आपको परिपूर्ण रूप से ना मिले। ऐसी चीज़ें आपको अगर जीवन में देखने को मिल रही है, तो आप इसके लिए सबसे अच्छा आने वाले वेडनेसडे के दिन, हर वेडनेसडे को आप भगवान गणेश का पूजा अगर आपको आस-पास में ही दुर्वा यानी कि दोब अगर आपको मिल रही है, तो आप उसका अवश्य उस दोब को लेकर भगवान के गणेश के मंदिर जाएँ और ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए उस दोब को भगवान गणेश को अर्पण अवश्य करें। वह आपके जीवन को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा, वह आपके जीवन को सबसे अच्छा बुद्धि के विकास के रूप में सबसे अधिक लाभ देगा और कहीं न कहीं अगर आप बीमारी से परेशान हैं, तो वह आपके लिए सबसे लाभदायक रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको इसी के साथ और कहना चाहूँगा, जब भी अगर आपका केतु खराब हो, जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप चाहे कितने हॉस्पिटल घूम लीजिए, कितने भी मंदिर घूम लीजिए, कितने भी पंडित जी के पास आप घूम लीजिए। अगर जीवन में आपको अगर ऐसी कोई बीमारी लगी हुई है, जिस बीमारी के कारण आप अपने जीवन को ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं या उस बीमारी का आपको आप पूरे विश्व में कहीं भी उसका अगर इलाज नहीं मिल रहा है और जब तक ऐसी बीमारी का अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप अवश्य जाएँ। क्योंकि आपके जीवन में जब भी अगर ऐसी चीज़ है तो उसके लिए आपको एक चीज़ अवश्य करनी चाहिए कि अगर केतु अगर जीवन में जब भी कोई ऐसी बीमारी देता है, तो कहीं न कहीं अगर वह आपकी कुंडली में खराब है, तो वह जब भी ऐसी बीमारी देगा तो उसका इलाज यानी कि वह आपके शरीर में बीमारी मिलेगी ही नहीं। अगर जब भी आप उसका मेडिकल चेकअप कराने जाएँगे, तो आपका शरीर परिपूर्ण रूप से नॉर्मल रहेगा। और यह चीज़ आपको देखने को मिल रही है, रिपोर्ट में आपको कोई भी उसका सुराग नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जब भी अगर ऐसी चीज़ मिल रही है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अवश्य सलाह लें। नहीं तो मैं आपको आज एक उपाय बता रहा हूँ, वह अवश्य करिएगा। वह आपके उस बीमारी के या उस परेशानी के सारे रास्ते खोल देगा कुछ ही दिनों में। जब भी अगर ऐसी बीमारी आपको लग रही है, जिसका कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आप बुधवार यानी कि वेडनेसडे का आप फास्ट करें। एक टाइम आप नमक का भोजन करें और उसका व्रत करें। उस दिन भगवान गणेश का पूजा अवश्य करें। कम से कम उनको थोड़ा-सा दूर्वा और साथ ही साथ 1 लड्डू का भोग अवश्य भगवान गणेश को लगाएँ। अगर आप अधिक नहीं लगा सकते हैं, तो 1 लड्डू का भोग भगवान गणेश को अवश्य लगाएँ। वह आपके जीवन की उस परेशानी को कुछ ही समय में उस परेशानी का रास्ता निकाल देगा और साथ ही साथ वो उस परेशानी को खत्म करने के लिए आपके लिए सबसे लाभदायक बनेगा। और जब भी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, तो इस चीज़ को एक बार अवश्य अपना कर देखिए। और साथ ही अगर मान लीजिए आपका केतु की जगह अगर राहु 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो एक चीज़ हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, कभी भी चीज़ें अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं, तो वह आपके लिए ठीक रहेगी, ऐसा नहीं कि खराब रहेगी, वह आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं मित्रों से आपको नुकसान अधिक होने का
चांस राहु बनाएगा। और साथ ही साथ आपके पैसे को, यानी कि आप किसी भी चीज़ का अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो वह आपके पैसे को फँसाने का सबसे अधिक चांस बनाएगा। जब भी अगर जीवन में ऐसी चीज़ें आपकी अगर बन रही है, तो एक चीज़ का आप जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज़ें जब भी आपके जीवन में बनती है, तो उनके लिए सदैव कहीं न कहीं जब भी अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप में हिसाब सही समय पर करें और साथ ही साथ जब भी अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, या तो सबसे पहली चीज़ नहीं दें। अगर आपको जर किसी को देने का अधिक आवश्यकता नहीं है, तो नहीं दें। और अगर फिर भी आप अगर दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसपे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर पैसा दे रहे हैं, तो जो समय वो व्यक्ति बताता है, उससे आप दूसरा दिन भी लेट नहीं करें। अगर आपने लेट किया, तो कहीं न कहीं वह चीज़ें आपके लिए देरी से ही लौट कर आएगी। समय पर वह चीज़ें आपके काम नहीं आएगी। जिस व्यक्ति को आपने दिया है, वह व्यक्ति वापस समय पर आपको पैसा नहीं देगा। साथ ही साथ वह चीज़ें हमेशा आपके लिए इस प्रकार से नुकसान लेकर आएगी कि कभी-कभी ऐसा व्यक्ति भी आपको मिलेगा जो आपका पेमेंट आपको दे ही नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक देखी है। जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में अगर बन रही है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर राहु आपका 6th हाउस में अगर उच्च का है, तो वह आपके लिए अच्छा है। उसे आप पेमेंट भी दे सकते हैं, साथ ही साथ आप ब्याज का बिज़नेस भी कर सकते हैं, सूद का। जिसे हम कहते हैं कि सूद का बिज़नेस, वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वह खराब है, तो जीवन में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी को पैसा आप उधार बिल्कुल भी नहीं दें। साथ ही साथ अगर इसी चीज़ में हम एक चर्चा और करेंगे आपके साथ, कि जब भी आपका केतु धन हाउस में बैठा हो, यानी कि 2nd हाउस में, और अगर आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, तो आपके लिए वह जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक लाभदायक रहेगा। यह चीज़ें आपको अपने जीवन में ऐसी उन्नति प्रदान देगी, और कहीं न कहीं उसका सबसे अधिक श्रेय जो रहेगा, वो आपका परिवार का और पैतृक संपत्ति का रहेगा। क्योंकि जब भी अगर केतु अच्छा अगर धन हाउस में बैठा हो, तो वह जातक को ऐसी ग्रोथ और परिवार के साथ मिलाकर इतना अच्छा ग्रोथ देता है, जो अपने जातक अपने जीवन में जितना नहीं कमा पाया है, उससे कई गुना वह जातक अपने जीवन में कुछ ही समय में ग्रोथ प्राप्त कर लेता है। और साथ ही साथ जब भी अगर आपका केतु राहु अगर धन हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको हमेशा जीवन में भगवान हनुमान जी को आराध्य बनाना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर राहु 2य हाउस में बैठा हो और कहीं न कहीं उस पर मंगल की दृष्टि हो, या मंगल पर राहु की दृष्टि हो, तो वह आपके लिए नुकसानदायक होती है। क्योंकि उसके कारण कहीं न कहीं जो आपके बोलने की शैली रहेगी, जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था, जो आपकी बोलने की शैली रहेगी, वह आपके लिए सबसे नुकसानदायक रहेगी। क्योंकि उसी के कारण आपको अपने जीवन में सबसे अधिक बाधा, सबसे अधिक समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसा जातक सबसे अधिक अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। जब भी अगर राहु 2nd हाउस में खराब का हो, और साथ ही साथ मंगल की अगर उस पर दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल पर उसकी दृष्टि हो, तो भी यह चीज़ें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और जीवन में अगर आपके राहु अगर सबसे अच्छा है, तो वह आपको एक चीज़ और ग्रोथ देगा। जब भी अगर आप अपने करियर को लेकर हम बात करें, करियर अगर आप अपना अच्छा चाह रहे हैं, तो राहु कहीं न कहीं आपके जीवन को इतनी उन्नति प्रदान करेगा। लेकिन अगर वह द्वादश हाउस में या लग्न में अगर राहु बैठा हुआ है, तो वह आपके करियर ग्रोथ को आपके बर्थ प्लेस से हमेशा दूर ही रहेगा। जब भी आप अपने करियर की शुरुआत करने जाएँगे, तो कहीं न कहीं वह आपके लिए हमेशा अपने होम टाउन से दूर ही आपको ग्रोथ देगा। और साथ ही साथ जब भी अगर उसमें राहु की महादशा आती है, तो वह जातक के लिए सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक होती है। कहीं न कहीं उसमें जातक को विदेशी यात्राओं का लाभ भी मिलता है। साथ ही साथ विदेश में बिज़नेस की चीज़ें भी उसे देखने को मिलेगी, जहाँ से उसे अंतर्राष्ट्रीय विदेशी चीज़ों को लेकर आयात-निर्यात की चीज़ें भी उसके साथ बनेगी। वह उन उसके बिज़नेस को विदेशों तक भी पहुँचा सकता है। ऐसी चीज़ें वह जातक को अवश्य देगा। अगर वह द्वादश हाउस में बैठा हुआ, या कहीं न कहीं लग्न में अच्छा होकर बैठा है, तो भी वह आपके लिए अच्छा है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि केतु अगर द्वादश हाउस में हो, तो उस जातक को हमेशा अगर आप अपने जीवन में मित्र बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं वह जातक गठीला, यानी अपने मन में गिठान रखने वाला अवश्य होगा। क्योंकि ऐसा जातक
हर चीज़ पर कहते हैं ना कि जब भी कदम रखता है तो फूँक-फूँक कर रखता है। जब भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उससे पहले वह 5 कदम के बारे में पहले सोचेगा कि मुझे पहला कदम कहाँ रखना है, दूसरा कहाँ रखना है, तीसरा कहाँ रखना है। हमेशा 5 कदम पहले सोच कर वह जहाँ तक चलेगा अपने जीवन में फूँक-फूँक कर चलने वाला होगा। और ऐसे जातक से जीवन में कभी गलतियाँ नहीं होती है। लेकिन आपकी गलती को वह तुरंत प्रभाव से पकड़ लेगा और आपकी गलती को लेकर वह आपको हमेशा ऐसी परेशानियाँ देने की कोशिश करेगा या ऐसी चीज़ों को लेकर समस्या देगा कि जब भी अगर वह जातक से आप मित्रता करते हैं तो हमेशा आपको नीचा दिखाने की अवश्य वह कोशिश करेगा। इस चीज़ को लेकर आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें बन रही है तो हमेशा या ऐसा मित्र आपको मिल रहा है, तो उसे आप जितना जल्दी छोड़ दें, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि उसे परिपूर्ण रूप से उससे दोस्ती तोड़ दें, ऐसा नहीं करें। लेकिन हाँ, उसे इतना भी मित्र बनाकर ना रखें कि वह आपके जीवन में हर समय आपकी हँसी-ठिठोली अपने लोगों लोगों के सामने और दोस्तों के सामने बनाए। क्योंकि वह आपके लिए हमेशा नुकसानदायक रहेगी। और जब भी अगर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, तो उस मित्र से केवल दूर की दोस्ती रखें। जब भी मिल रहा है तो नमस्कार कर लिया या उससे हाल-चाल पूछ लिया। उससे अधिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को समय या पैसा या उस चीज़ का मूल्य उस व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति आपसे तो अपना स्वार्थ निकालेगा, लेकिन जीवन में आपके लिए इतना भी समय देने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस समय उस जातक की आपको ज़रूरत होगी, वह आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। और जब भी एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, इसके बाद हम अपने लाइव सेशन को भी यहीं पर समाप्ति या परिपूर्ण करेंगे। और जब भी अगर ज़िंदगी में राहु या केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो हमेशा जीवन में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो जीवन में अपने इष्ट जो भी आपका पंचमेश है, उनको प्रबल करें। साथ ही साथ अगर राहु अच्छा है, तो केतु भी आपके लिए अच्छा रहेगा और उन्हीं के लिए साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज का पूजा करें और साथ ही साथ भगवान गणेश का पूजन करें। अगर आप मंदिर में पूजन करने नहीं जा सकते, तो कम से कम नित्य हनुमान चालीसा या फिर कहीं न कहीं बजरंग बाण, अगर नहीं हो सके तो उससे भी छोटा एक हनुमत वडवानल स्तोत्र आता है, जिसका आप नित्य पाठ करें और भगवान गणेश के लिए या तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर अगर उसका भी आप पाठ नहीं कर सकते, तो कम से कम आप संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ नहीं, तो कम से कम ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। वह तीनों जाप आपके जीवन को इतना महत्वपूर्ण, इतना परिपूर्ण बना देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। जब भी अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाह रहे हैं, तो सदैव इन दोनों का हनुमान जी और भगवान गणेश का अगर आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे हैं, अच्छे नहीं भी हो तो भी आपको इन दोनों का पूजा अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आप जितना हनुमान जी का पूजा करेंगे, उतना आपके जीवन में राहु आपके लिए अच्छा होता जाएगा। जितना आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे, उतने आपके विघ्न समाप्त होते जाएँगे आपके जीवन में। क्योंकि केतु के आराध्य भगवान गणेश है और राहु के आराध्य अगर हम कहें तो शिव भी है और हनुमान भी है। लेकिन अभी तो हनुमान जी का पूजा से आपको सबसे अधिक राहु लाभ देगा। और साथ ही साथ केतु भगवान गणेश की पूजा से लाभ देगा। जब भी अगर ऐसी परेशानियों से आप परेशान हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों के लिए आप और भी अधिक परेशान हो रहे हैं, तो एक बार हमें संपर्क करें और अपने जीवन की उस कुंडली का विश्लेषण एक बार आप हमसे अवश्य करवाएँ, जिससे आप अपने जीवन में ग्रोथ पा सकें या कहीं न कहीं जो आपको समस्याएँ परेशान कर रही है, उनके बारे में आप जानकर उन परेशानियों का निवारण या उन परेशानियों का सरलीकरण या कहीं न कहीं उनसे बाहर निकलने का समाधान हम आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं आज का लाइव सेशन आप सभी को यहीं नमस्कार करते हुए परिपूर्ण करने की आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी मैं पुनः आचार्य रमेश जोशी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे लोगों के करियर को लेकर कि लोगों को करियर में किन-किन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। आज हम बात करेंगे लोग विशेष रूप से इसमें सबसे बड़ी समस्या कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए या हमें किस करियर को सबसे पहले अपनाना चाहिए,
जिसमें हमें सबसे अच्छा ग्रोथ मिले, सबसे अच्छा लाभ मिले। क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनको जाना किसी और लाइन में होता है और वो अपनी मेहनत को गलत लाइन में बर्बाद करने लग जाते हैं, जिस कारण से ना उन्हें ग्रोथ मिलता है, ना उन्हें इनकम प्राप्त होती है। उस कारण से वो इतना परेशान होने लग जाते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसकी कोई हद नहीं होती है। और उस कारण से वह व्यक्ति हार कर, थक कर, इतना परेशान होकर अपने जीवन को समाप्त करने तक की सोच को लेकर आगे निकल पड़ता है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में अवश्य होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर्मों से जुड़ती है। बिलीव इन कर्मा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कर्मों के अनुसार रिज़ल्ट देती है। क्योंकि कभी-कभी आपको जाना किसी राह पर होता है और ये लेकर आपको किसी दूसरी राह पर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कर्मों के अनुसार चेंज होती रहती है। कहते हैं ना कि भाग्य को बदलना केवल कर्मों के हाथ में है। आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को केवल कर्मों से बदल सकते हैं। और जीवन में ऐसी चीजें अगर आप चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, जब भी अगर ऐसी चीजों से आप समस्या में जुड़ रहे हैं, तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें, जिससे जिससे हम आपको ऐसी सलाह दें, या आपको जिस लाइन में जाना है या जिस करियर को आपको चूज करना चाहिए, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, जो आपको अच्छा ग्रोथ दे, जो आपको अच्छा इनकम दे, जो आपको अच्छा नाम और शोहरत दे, जिसे आप अपने लाइफ को सबसे अच्छा और सबसे सुंदर बना सके। क्योंकि अगर जब तक लाइफ में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा करियर, और जब तक वह सही नहीं होता है, तब तक ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ सही होती है, ना ही हमारी पर्सनल लाइफ। लोग हमसे दूर जाने लग जाते हैं। लोग हमसे, जब तक हमारे पास इनकम नहीं होगी, तब तक वो हमसे दूरियां बनाएंगे, हमसे दोस्ती नहीं रखेंगे, और जब भी हमें उनकी जरूरत होगी, तो वो वहां हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसी चीजें बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है, और बहुत से लोगों के साथ देखने को मुझे भी मिली है। क्योंकि अब तक जीवन में मैंने जितनी कुंडलियां देखी है, उसमें से 80% लोग हमेशा अपने करियर की गलत लाइन को लेकर पकड़ कर चलते हैं, जिस कारण से उन्हें सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली है। अगर आप भी इन चीजों से परेशान हो रहे, तो बिल्कुल आप एक बार मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए अवश्य ही सुझाव दूंगा। राधे राधे सर। आज हम बात करते हैं इन चीजों को लेकर। सबसे पहला, जब भी अगर आप अपनी करियर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली को जानते हैं, या थोड़ा बहुत भी कुंडली या ज्योतिष के बारे में आप जानते हैं, तो आपका जहां भी शनि बैठा हुआ है, अगर आप बिजनेस लाइन को चूज करना चाह रहे हैं, तो जहां भी आपका शनि बैठा है, उससे 10वें घर का जो भी स्वामी है, उससे रिलेटेड आप काम करें। आपको इनकम में ग्रोथ मिलेगा, आपको करियर में लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ वह आपको मान और सम्मान भी दिलाएगा। जहां भी आपका शनि बैठा है, जिस राशि में, उस राशि से 10वें घर में आप उस ग्रह, जहां 10वें घर में जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह के अनुकूल आप कर्म करें, वो आपको सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम रिजल्ट देगा जीवन में, अगर जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनमें सबसे मेन क्या होता है कि आपको, जब भी मान लो आपने कोई बिजनेस खोला है, अब जहां आपको अगर पार्टनरशिप में नहीं करना है, और आप गलती से अगर पार्टनरशिप में चले गए, तो वो बिजनेस आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि वो बिजनेस आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, वो पार्टनरशिप आपके लिए नुकसानदायक है। और जहां आपको, अगर मान लो आपने बिजनेस गलत पकड़ लिया है, और अगर आपने लगभग पार्टनर सही पकड़ा है, और उस पार्टनर के नाम से अगर वह बिजनेस अच्छा है, तो वो आपको लाभ दे देगा। लेकिन जीवन में जब भी आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छे ज्योतिषी और एक अच्छे सलाहकार से अवश्य अपने बिजनेस के लिए या अपनी पार्टनरशिप के लिए राय अवश्य लें, जो आपको जीवन में उन्नति दे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करवाए। क्योंकि जैसे कि हमने माना कि मान लो शनि आपकी स्वयं उसी राशि में बैठा हुआ है, उसके 10वें घर में मान लो गुरु है। अगर हमने माना कि शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है,
उससे 10वां घर होगा आपका मंगल का, वृश्चिक राशि। अगर वृश्चिक राशि में आपका मंगल है तो आपको हमेशा विशेष रूप से मंगल के जितने भी बिजनेस आते हैं उन चीजों में आप करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी, या अपन हम बात करें कि प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर आप सलाहकार या एक वकील, इन चीजों को लेकर अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा लाभ देगा। दूसरा, कहीं न कहीं अगर आपकी कुंडली में मान लो कि शनि से 10वें घर में अगर बुध है, तो आप खाने-पीने की चीज़ों का व्यापार करें, आप पेय पदार्थों का व्यापार करें, आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। और अगर यहीं आप नहीं जानते हैं कि हमें हमारा शनि से 10वां घर में कौन-सा ग्रह है, तो आप विशेष रूप से किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, या आप हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारे ही इंस्टाग्राम चैनल से जुड़कर हमसे भी इस चीज की सलाह ले सकते हैं, जो आपको एक अच्छी राह मिलेगी, एक आपको अच्छा मार्ग मिलेगा, जिससे आपको हर चीज में उन्नति प्राप्त होगी, मान और सम्मान प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक जीवन व्यक्ति के जीवन में अगर इनकम नहीं हो, तो वह व्यक्ति जीवन में सदैव निष्फल होता है। कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। जीवन में अगर इस चीज को अगर आप मानते हैं तो एक बार अवश्य सलाह लें, क्योंकि यह चीज अगर इनकम हो अगर हमारे पास, तो वह हमें काफी अच्छी राह और काफी अच्छा सलाह और काफी अच्छा मान सम्मान सदैव प्राप्त करवाता है। जी अलका जी, राधे राधे। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हैं आप अलका जी? बिल्कुल, आपकी कुंडली को लेकर हम बात करेंगे। अलका जी, आप आपका डिटेल्स हमें और साथ ही एक क्वेश्चन आपका शेयर कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको 100% देंगे। बिल्कुल, आप जुड़ लीजिए। आज हम बात करेंगे यहीं पर, अगर माना कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारी कुंडली में अगर शनि खराब है और फिर व्यक्ति कहता है कि अभी हमारी कुंडली में खराब है, तो हमें किस चीज़ को लेकर वर्क करना चाहिए? तो उसके लिए सदैव हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि जब भी आपका अगर ऐसा समस्या बन रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी कुंडली के सेकंड हाउस का जो भी स्वामी है, वो जहाँ बैठा है, जिस घर में माना, तो आपको सबसे पहली चीज़ इसमें एक चीज़ अवश्य करनी चाहिए। अगर आपका आपको इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला कि जब भी आपका अगर सूर्य जहाँ बैठा है, जिस राशि में, उससे रिलेटेड आप काम करिए, वह भी आपको सबसे अच्छा और सबसे उन्नत रिजल्ट देगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, यह हम कह सकते हैं। और कभी-कभी चीज़ें जीवन में ऐसी भी होती है कि व्यक्ति को जितना भी वह अगर अपने कुंडली को देखकर वर्क कर ले, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वह दूसरे हाउस को, या फिर वह शनि के 10वें घर को लेकर अगर बात कर रहा है, तो वहाँ उस व्यक्ति को जीवन में 2 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम बात करें, मान लो कि आप अगर उसी चीज़ को लेकर आप वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी होती है कि वह चीज़ें आपको वहाँ रिजल्ट नहीं देना चाहती है। क्योंकि आपका करियर ग्रोथ कभी-कभी होम टाउन से दूर होता है, जिस कारण से आप होम टाउन में उन चीज़ों को पाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन वह आपको काफ़ी अधिक समस्या देती है। जी, अलका जी, राधे राधे। आपने आपका डिटेल्स डाला है 18 अगस्त 1997, शाम सुबह 7:15। आपका बर्थ प्लेस भी हमें डालेंगे आप अलका जी? पूजा जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? क्योंकि ये चीज़ें जब भी आप अगर करने जा रहे हैं, माना कि आपकी कुंडली में अगर करियर को ग्रोथ होम टाउन से दूर है,
और आप उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए अगर होम टाउन में प्रयास कर रहे हैं, तो भी वह चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि वह चीज़ें जब तक आपको प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप उस पर कंप्लीटली अच्छे से वर्क नहीं कर लेते या अच्छे से काम नहीं कर लेते, तब तक वह चीज़ें आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी जीवन में अगर कोई हम बीमार हों, तो ऑटोमैटिकली तो वो चीज़ें हमें ठीक नहीं करती है। या तो हमें डॉक्टर के पास जाकर अच्छी सलाह लेनी पड़ती है, या फिर हमें उनसे दवाई लेकर उस दवाई से जल्दी हम ठीक होने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जीवन में कर्म पर बिलीव करें। अगर आप बिना कर्म के चाहते हैं कि मुझे राजयोग प्राप्त हो, तो ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। क्योंकि ऐसी गलतियाँ जीवन में व्यक्ति को वापस ऊपर से शून्य की ओर ले जाती है, और ऐसी गलती जीवन में आप कभी नहीं करें, हम ऐसा चाहेंगे। जी, आपने डिटेल्स डाला है अलका जी। जी, थैंक यू पूजा जी। जी, बिल्कुल, अलका जी 18 अगस्त 1997। आप 1 मिनट चालू रखिएगा, मैं आपको अभी इसी का आंसर दे देता हूँ। आप उदयपुर से हैं अलका जी? आपकी सिंह लग्न की पत्रिका है, और आपकी मकर राशि आपकी बन रही है अलका जी। जीवन में अगर आप करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहला, जब भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एजुकेशन लाइन सबसे बेस्ट रहेगी, जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो। क्योंकि जब भी आप अगर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो करियर ग्रोथ आपको होम टाउन से दूर ही मिलेगा, जो कि अभी मैं जस्ट बता ही रहा था। क्योंकि आपका करियर ग्रोथ होम टाउन से सदैव दूर रहेगा। और दूसरा, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन लाइन, चाहे आप टीचिंग का वर्क करें या आप स्ट्रेस अगर बिजनेस करना चाहते हैं इसी में, तो आप स्टेशनरी ओपन करें या फिर अपने नाम से स्कूल या कॉलेज ओपन करें, वह भी आपको सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम रिजल्ट देगा। लेकिन अगर माना जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज आपको सदैव नुकसान देती है। आपके अगर बिजनेस को लेकर हम बात करें, आपके बाहर रहने की चीजें आपको आपके पिता को कभी पसंद नहीं आती है, क्योंकि आपके पिता से आपके डिसीजन मैच नहीं होते। क्या मैं यह चीज सही कह रहा हूँ पूजा जी? अलका जी, हेलो, लाइन पर हैं अलका जी आप? जी, थैंक यू। बिल्कुल, जीवन में अगर जब भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अपनी माँ से सजेशन लें या फिर अपनी वाइफ से सजेशन लें, आपके पति से सजेशन लें, सॉरी। ये चीजें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अलका जी, आप शादीशुदा है ना? जी, अलका जी, आप अपने पति और अपनी माँ, इन दोनों से सजेशन लें, यह आपके जीवन के लिए काफी उत्तम रहेगा। ये दोनों चीजें आपको सदैव कार्य में ग्रोथ देगी, और साथ ही साथ इनकम में भी अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगी। और दूसरा, जब भी अगर आपके पिता की और आपकी अगर संबंध बिगड़ते हैं, क्योंकि करियर को लेकर अगर आप होम टाउन से दूर रहेंगे, वैसे रह रहे हैं अभी भी, अगर हम बात करें तो रह रहे हैं ना? जी, जीवन में अगर पिता से जब भी अगर करियर को लेकर अगर संबंध बिगड़ते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा और सबसे उत्तम, आप अपनी माँ को कहकर पिता से साइड लें। पिता की साइड अगर माँ लेगी, तो वह आपको अच्छा रिजल्ट देगा, जिससे आपके पिता से संबंध खराब नहीं होंगे। वह जीवन में आपको सबसे अच्छी ग्रोथ देगा। बाकी आपको सदैव करियर के लिए होम टाउन से दूर ही रहना पड़ेगा, यह चीज बिल्कुल श्योर है। और दूसरा, मानसिक स्थिति को आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि
आपका अगर हम बात करें अलका जी, तो ओवर थिंकिंग आपका काफ़ी अधिक है, अगर हम बात करते हैं तो। जी, क्योंकि जब भी अगर आप करियर को लेकर चाहेंगे, तो विशेष रूप से चीज़ों को लेकर बार-बार सोचना, डिसीज़न को बार-बार बदल देना, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देगी। जीवन में अगर जब भी इन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं करियर को लेकर, तो विशेष रूप से सबसे अधिक और सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको भगवान विष्णु की पूजा देगी। और इन चीज़ों को लेकर जब भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो भगवान विष्णु का आप पूजन करें, वह आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देगा। जी, अलका जी, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भी अगर किसी चीज़ को लेकर आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पर्सनल में जुड़ लीजिएगा, इसके लिए मैं आपको आंसर दे दूँगा। जी। अलका जी, पास रहने में आपका करियर ग्रोथ नहीं है, सबसे पहली चीज़। अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अभी जस्ट मैं, अगर आप सुन रहे हो थोड़ी देर पहले, तो क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि व्यक्ति अगर सही राह भी पकड़ ले, लेकिन अगर उसे पता नहीं हो कि उसे ग्रोथ घर के होम टाउन में मिलेगा या होम टाउन से दूर मिलेगा। अगर आपको मान लो कि आप एजुकेशन लाइन अभी आप पकड़ रखें, यही चीज़ अगर आप इससे पहले अगर होम टाउन में करते, तो जीवन में आप ग्रोथ नहीं पाते। और शायद ऐसी चीज़ आपको देखने को मिली भी होगी। और अगर हम इसका बात भी करें, तो 2013 के आसपास ये चीज़ आपको होम टाउन में देखने में मिली होगी, जो आपको करियर में ग्रोथ नहीं देती थी। अ, दूर रह के करियर अच्छा रहेगा। हाँ, पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा-सा इश्यू आ सकता है, लेकिन प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अगर आप अच्छा चाहते हैं, तो वो आपको सदैव होम टाउन से दूर ही मिलेगा। अगर होम टाउन की तरफ आप वापस जाते हैं, तो वहाँ आपको सदैव नुकसान ही रहेगा। यह चीज़ बिल्कुल श्योर है। जी, बिल्कुल मुझे। और अगर हम इसी चीज़ को लेकर आगे बात करें दर्शकों, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़, जब अगर आप भी अगर करियर को लेकर परेशान हो रहे हैं, या कहीं न कहीं आप अगर करियर में सबसे ज़्यादा समस्या पा रहे हैं कि जीवन में आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है या जीवन में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, तो आप हमेशा सदैव, एक ही नहीं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर सलाह लेते हैं, तो सबसे पहले जब आप उस पड़ाव पर चलने वाले हैं, उससे पहले ही सलाह ले लें, तो वह आपको नुकसान नहीं देगी। अन्यथा आप अगर आगे चलने के बाद अगर आप सलाह लेते हैं, तो वह आपको सदैव नुकसान ही देगी, यह चीज़ बिल्कुल श्योर है। और इस चीज़ के लिए आप सदैव 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह चीज़ें कभी-कभी हमें अपने जीवन में जिस समय हमें उन्नति प्राप्त होने वाली हो, वहाँ यह हमें ग्रोथ नहीं देती है, बल्कि उस चीज़ को हमारे लिए काफ़ी देर कर देती है, जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। कि हमें पता हो कि हमें किस लाइन को जॉइन करना है, और फिर हम उस लाइन को सही समय पर जॉइन नहीं करें, तो वह चीज़ हमें देरी से प्राप्त होती है। जहाँ हमें जितना ग्रोथ जिस समय मिलना होता है, वो वहाँ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, अगर हम इसी चीज़ को लेकर बात करें, तो कहीं न कहीं जब भी अगर आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी अगर आप मान लो कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा है कि आप बाहर रहें, आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर भी अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, तो वो भी आपको सदैव नुकसान देगी, हमेशा। और दूसरा चीज़, इसमें एक चीज़ हम और बात करते हैं कि कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती है कि जातक की जन्म कुंडली में अगर कितना भी अच्छा राजयोग क्यों ना हो, और वह चीज़ें अगर व्यक्ति को रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो कहीं न कहीं उसके जीवन में बहुत सी चीज़ें नुकसानदायक होती है। या तो उसकी कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है, या उसकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है। वह चीज़ें भी उस व्यक्ति को सदैव नुकसान देगी। अगर हम इसी चीज़ को लेकर आगे बात करें, तो कहीं न कहीं आप जब भी अगर ऐसा चीज़ कर रहे हैं, या इस लाइन में जा रहे हैं या उस लाइन में, तो जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, उस लाइन में जाने से पहले
एक बार अवश्य सोचें, या उस लाइन के आगे का स्टॉपेज आप कहाँ प्राप्त कर पाएँगे या किस टाइम प्राप्त कर पाएँगे? वह चीज़ भी आप अवश्य सोच कर रख लें, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर आगे इसी चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोई मित्र हमसे जुड़ना चाह रहे हैं शायद, बिल्कुल हम उनसे जुड़ेंगे। नारायण जी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल नारायण जी, आप अवश्य जुड़े। इसी चीज़ को लेकर हम आगे बात करते हैं जब तक हमसे नारायण जी जुड़ते हैं। जब भी एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, अगर आप जब भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं या जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, तो जीवन में 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब भी आपको अगर रिज़ल्ट नहीं देती है, तो आपके संबंध भी उसके साथ खराब कर देती है। मान लो आप किसी अगर कंपनी में जॉइन हो रखे हैं, आप कंपनी में वर्तमान में वर्किंग में हैं और अगर आपको वहाँ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें उस नाम के अनुसार भी आपको खराब रिज़ल्ट देती है। कि क्या वो कंपनी आपके लिए अच्छी है या वो कंपनी आपके लिए खराब है, वो चीज़ भी आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमेशा जो आपकी राशि है, मैं आपको आज बता ही देता हूँ, जो आपकी राशि है, उससे 5वीं राशि या 9वीं राशि, माना कि अगर आपका नाम नारायण ही है, आपकी अगर वृश्चिक राशि है, तो आपकी राशि से 5वीं राशि, है ना? वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मीन राशि हो गई। अगर आप मीन राशि की किसी भी अक्षर वाली कंपनी में आप वर्किंग करते हैं, वह भी आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। और उसी से अगर हम 9वीं बात करते हैं, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कर्क राशि आपकी 9वीं राशि हो गई, वृश्चिक राशि से। तो अगर आप कर्क राशि वाले किसी अक्षर की कंपनी में अगर आप जॉइन हो रखे हैं, तो वहाँ भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें, तो अगर आप अपनी राशि से और यानी कि चौथे, 8वें और 12वें इन तीनों राशि या फिर कहीं न कहीं छठी और 7वीं इन राशियों में अगर आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। वहाँ के बॉस से आपसे झगड़े रहेंगे, आपका बॉस आप नेगेटिव आंसर देगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में कि वह आपको सदैव उन चीज़ों से नुकसान प्राप्त करवाती है, जो आपको नहीं होने चाहिए। और कभी-कभी चीज़ें ऐसे नुकसान दे देती है, जो आपको कभी जीवन में होना नहीं चाहिए और उसका कारण होता है आपके कर्म का अच्छा नहीं होना। क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझसे सदैव मेरे द्वारा कभी किसी का अहित ना हो या कभी किसी का बुरा ना हो। फिर भी आपके द्वारा अगर किसी का बुरा या अहित हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी कर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप जो वर्किंग कर रहे हैं वह दूसरे जातक के लिए भी खराब है और आपके लिए भी खराब है। क्योंकि कहीं न कहीं आपका झूठ बोलना या आपका 2 नंबर का बिज़नेस करना, वह आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप कभी-कभी 2 नंबर से ऊपर उठ रहे हैं, तो वह आपको कुछ समय के लिए ही ऊपर लेकर जाएगा। अन्यथा आपका जो उसके बाद वाला जो समय आएगा, वह आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा और काफ़ी खराब भी रहेगा। हम यह चीज़ भी कह सकते हैं। और जब भी अगर इन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको ऑटोमैटिकली तो पता नहीं चलेगी, यह चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। और जब भी अगर इन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं, तो विशेष रूप से अगर हम बात करें, तो आप इन चीज़ों के लिए सबसे पहला जैसे कि आप अगर कभी किसी चीज़ को लेकर आपको छोटा-सा भी बीमारी हो जाए या आपका पुत्र हल्का-सा भी बीमार हो जाए, तो आप क्या करते हैं कि जब भी अगर ऐसे चीज़ होता है, तो आप फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं ना? तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए, जब भी अगर आप अपना डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि ये भी जीवन का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है, करियर। करियर इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? अगर हम कह सकते हैं इस चीज़ को। और अगर इस चीज़ के लिए आप अच्छे होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उपाय आपके लिए एक ही है कि जब भी आप इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी अच्छे सलाहकार, एस्ट्रोलॉजर से आप अच्छे से संबंध बनाकर उनसे अच्छे से सलाह लें या
अगर आपको वहाँ सलाह सही नहीं मिल रही है तो आप एक बार अवश्य हमसे जुड़ें। हम आपको बिल्कुल सही सलाह, सही राय, सही मशवरा और साथ ही साथ सही लाइफ, इन दोनों चीजों को देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नमस्कार नारायण जी, कैसे हैं आप? नमस्कार गुरु जी, जय श्री कृष्ण। आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आप उदयपुर से मेरे से बात कर रहे हैं ना? जी जी गुरु जी। जी। आप अभी आपने आपकी वाइफ का डिटेल डाला था क्या? जी गुरु जी, अपना ही था, वो डिटेल मेरा ही था। जी एक मिनट। अच्छा, तो वो बर्थ डेट अभी जो था वो आप ही का था? जी सिंह लग्न और मकर राशि। जी गुरु जी। जी। तो नारायण जी, आप इन चीजों से लेकर सदैव परेशान रहते हैं ना? जी बस यही है कि काम जी। वगैरह सब आपके आशीर्वाद से ठीक है। ये चीजें आपको जब तक ग्रोथ देगी जब तक आप घर से बाहर रहेंगे। क्या अभी भी आप घर से बाहर रहते हैं? जी जी। क्योंकि करियर ग्रोथ आपका सदैव घर से बाहर रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें इसी चीज को लेकर, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको आपकी वाइफ और आपकी माँ से मिलेगा। जी ये दोनों चीजें आपके लिए सबसे उत्तम रिजल्ट देगी। हाँ, और वही है गुरु जी कि काम वगैरह सब ठीक है, परंतु परिवार से लेकिन दूर रहना पिता पड़ता से है। संबंध, और साथ ही पिता से संबंध भी आपके काफी खराब है। हम्म। क्या आप 2013 के समय आप होम टाउन में ही थे? हाँ बिल्कुल। जी। तो क्या वो समय आपके लिए करियर में ग्रोथ के लिए अच्छा समय था? समय तो अच्छा नहीं था, परंतु काम चल रहा था, ठीक था। वहाँ बाधाएं तो बहुत थी क्या उस समय। अभी आप जिस ग्रोथ पर हैं, क्या उसी ग्रोथ पर उस समय थे? नहीं नहीं, उस समय अगर मैं कहूं तो आप इसका 20% भी नहीं थे उस समय। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, 10% भी नहीं होगा। जी सर। क्योंकि यह चीजें जब तक आप होम टाउन से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं देगी। और जहां तक अभी अगर हम बात करें, तो आप 2017 लास्ट के बाद से बाहर गए होंगे ना? बिल्कुल। तब से आपको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, उसके बाद जैसा आपने बताया था, एजुकेशन के मामले में अच्छा लाभ हुआ। जैसे कोई अन्य कार्य चल रहे थे, वो तो थोड़ा दिक्कत में आए हैं, जी। परंतु एजुकेशन के मामले को लेकर के 2017 से अच्छी ग्रोथ हुई है। जैसे मैं शिक्षा विभाग में ही हूँ। आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट उसी में मिले। अरे वाह, क्या कहना। हाँ, आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट उसी में ही मिलेगा। और साथ में और अन्य काम भी अगर वैसे इसी हैं। में ही हम, जी, अदर इनकम आपको बनता है, वर्क फ्रॉम होम से ही बनता है वो भी। अगर हम बात करें कि आप घर बैठे सेकंड इनकम कमा रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। जी। क्योंकि उसका कारण कहीं ना कहीं आपका पंचम हाउस से राहु का संबंध बनना है। जब भी अगर पंचम हाउस से राहु का संबंध बन रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं राहु पंचम हाउस में बैठा हो, तो वह आपको करियर में घर बैठे बैठे इनकम देगा। लेकिन वह भी कब? जब आप अपने होम टाउन से दूर रहेंगे, मतलब जहां आप रह रहे हैं घर से बाहर, वहीं आपको इनकम में ग्रोथ दे देगा वो, लेकिन घर से दूर ही देगा। अगर आप वापस घर पर आकर इसी इनकम को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो नहीं होगा। यहाँ भी आपको वह लॉस दे देगा। घर बोले तो जहाँ जन्म हुआ गुरु जी, वहाँ या आसपास में कहीं? नहीं, आप जैसा आपके बर्थ प्लेस से अगर आप दूर रहेंगे ना, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहां से अगर आप दूर रहेंगे तो ही आपको इनकम में ग्रोथ मिलेगा। अगर हम बात करें कि आपका जहाँ जन्म हुआ है, वहां पर अगर आप वापस आ जाते हैं, फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो चीज है वो भी डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपको अदर इनकम अभी जो आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई उपाय गुरु जी? इसके लिए सबसे बेस्ट आपको होम टाउन से दूर रहना पड़ेगा।
साथ ही साथ वाइफ और मदर से इनका सलाह लें, वो आपको सबसे बेस्ट। अगर आप किसी चीज का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं या आप किसी चीज का सलाह लेना चाह रहे हैं, तो वह आपको माँ या पत्नी से लेना चाहिए, वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। हाँ, परंतु परिवार अलग अलग है ना, तो साथ में। जी बिल्कुल है, लेकिन कुछ समय बाद आप उनको भी वहाँ ले जाएंगे। पर फिर परिवार छूट जाता है, कुटुंब समाज में जैसे आना जाना। देखिए वो तो कहते हैं ना कि व्यक्ति के, जी जी वापस बोलिएगा नाना जी। गुरु जी, जैसा ये है कि परिवार में आज ठीक है अपन वाइफ को लेकर के बाहर रह जाएंगे, जी परंतु घर पर फिर माता पिता, कुटुंब, परिवार और भी बहुत सारे लोग हैं, समाज रीति जैसे लोकाचार में होता ही है, तो हर एक कार्य के लिए फिर वापस जी आना जाना तो दूरी से हो नहीं पाता। फिर परदेश तो परदेश ही होता है, भले कितना ही घर बना लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन देखिए जीवन में हमेशा कर्म क्या कहता है कि आप चाहते हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज पाने के लिए आपको दूसरी चीज को परित्याग करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू हो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक एक सदे सब सदे और सब सादे सब जाए। जीवन में एक चीज पर अगर आपने फोकस किया है तो वो वही मिलेगी। आप चाहते हैं कि हर जगह वह आपको मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। और अगर अपन बाहर से ये सब छोड़ते हैं तो कोई बिजनेस लाइन में क्या बिजनेस करना चाहिए गुरु जी? 1 मिनट सर, शुक्र। देखिए अगर आप उस लाइन को छोड़ते हैं तो भी आपको बिजनेस भी होम टाउन से दूरी करना होगा, सबसे पहली चीज। जैसे गांव में जन्म हुआ तो शहर में कर सकते हैं? नहीं सर, लगभग आप अपने बर्थ प्लेस से अगर हम बात करें तो कम से कम 250 किलोमीटर से दूर, 250 किलोमीटर से दूर आपको बिजनेस करना होगा, तभी ग्रोथ मिलेगा। और अगर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो आप 3 चीजों का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला खाने और पीने का, आप होटल मैनेजमेंट इन चीजों को लेकर बिजनेस कर सकते हैं, या आप किसी भी फास्ट फूड को लेकर या किसी भी खाने पीने की चीजों को लेकर। नॉन वेज को छोड़कर, इस चीज का ध्यान रखिएगा ना। वो अपने काम में भी नहीं होता। नहीं, वो चीज आपको फायदा भी नहीं देगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। या फिर आप सेकेंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीज भी आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। ये सुविधा नहीं गुरु जी। आप किसी भी चीज का जैसे आप वो कहते हैं ना कि चीजों को यहाँ से वहां भेजना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, हाँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें तो आप कॉस्मेटिक आइटम, कपड़े को लेकर या सजावट के किसी भी बिजनेस को लेकर, वह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर यही रहते हैं जहाँ आती है तो वहाँ कुछ पदोन्नति, प्रमोशन जैसा कोई योग या कोई बिल्कुल समय? मिलेगा सर। अगर एजुकेशन की चीजों को लेकर बात करें तो इसमें आपको बिल्कुल ग्रोथ मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि आपने बहुत से स्ट्रगल इस लाइन को किए हैं पाने के लिए। क्योंकि जितना शायद मैं मेरे जीवन की अगर इस कुंडली से बात करूं तो जितना मैंने अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जितना मेहनत किया नहीं है ना, उससे 10 गुना आपने मेहनत किया है अपनी लाइफ को पाने के लिए। बिल्कुल सही। जी, और ये चीजें आपको 2025 लास्ट के बाद से और भी अच्छा ग्रोथ देगी। अच्छा, कोई विशेष परिवर्तित योग बन रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि यह चीजें आपको और भी अच्छा, आने वाला आपका बुध का समय आ रहा है। बुध आपका धनेश है, लग्न के सूर्य इनकम हाउस का स्वामी भी वही है, और साथ ही साथ वह सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में। वह आपको सबसे उत्तम रिजल्ट देगा, इनकम में ग्रोथ भी देगा, साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि प्रमोशन की चीजें भी आपको बनाएगा। अच्छा, कब से है गुरु जी?
ये आपका आ रहा है दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025 से आपका बुध का समय प्रारंभ होगा। बिल्कुल सही है गुरुजी। 5 वर्ष में प्रमोशन भी होता है ज्वाइनिंग के बाद में। 1 जनवरी 2021 हमारा ज्वाइनिंग डेट है। जी, अरे वाह, क्या बात है। तो बिल्कुल यह चीजें आपको अच्छे से रिजल्ट देगी, लेकिन आप अपनी मेहनत को कम मत करिएगा। और जब भी अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां आप सदैव ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन चीजों की प्राप्ति चाह रहे हैं, तो वहां आपको अपनी पत्नी या अपनी माँ से इस चीज के लिए सलाह ले लीजिएगा। या फिर भी आप परेशान हो रहे हैं तो आप हमसे जुड़ लीजिएगा, हम आपको उसका पूर्ण रूप से रिजल्ट देंगे। जी। और जी। दूसरा एक विषय ये था कि संतान को लेकर करके नारायण जी, संतान को लेकर आप एक बार हमसे पर्सनल जुड़ लीजिएगा। आज ओनली फॉर करियर को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसका मैं आंसर अवश्य दे दूंगा। लेकिन आप अगर संतान को लेकर चाह रहे हैं तो आप अपना और अपनी वाइफ का डिटेल्स मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा और आप मुझसे जुड़ लीजिएगा, मैं उसके लिए आपको आंसर दे दूंगा। जी, ठीक है। दूसरा ये है गुरुजी कि कोई बात नहीं, करियर से रिलेटेड ही आगे बात करते हैं। जी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ किया है जीवन में, कमाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर फाइनेंस ग्रोथ या बचत कम है। सर, उसके लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब तक वाइफ आपके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अगर जहां तक मेरा मानना है वाइफ अभी आपके साथ नहीं है। जी। नहीं है ना? नहीं। तो आप विशेष रूप से जब तक वाइफ साथ नहीं जाएगी तब तक इनकम में अगर सेविंग आप चाहते हैं तो थोड़ा कम होगा। नहीं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा जी, है, बिल्कुल कमा रहे हैं। पर जो ग्रोथ होना चाहिए या जो बचत होना चाहिए वो बचत नहीं हो पा रही है। वह आप वाइफ को साथ लेकर जाइए, उससे आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। फिर वही हो जाएगा, माता अलग हो जाएगी अगर पत्नी को ले जाएंगे गुरुजी तो। देखिए, वो चीज तो है ना फिर, क्योंकि दोनों हाथ में लड्डू नहीं रहेगा, यह चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा। आप इन चीज को लेकर आप मुझसे पर्सनल जुड़ लीजिएगा। आप मुझसे जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई कोई ग्रह का उपाय या कोई ग्रह का स्टोन वगैरह पहनना हो? अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप 3 स्टोन पहन सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आप सूर्य का माणिक्य पहन सकते हैं। जी। दूसरा आप मंगल का मूंगा पहन सकते हैं। जी। तीसरा आप बृहस्पति का पहन सकते, लेकिन वह आपके 6 हाउस में बैठा हुआ है और नीच का है गुरु आपकी कुंडली में, तो आप उसका स्टोन नहीं पहन सकते। आप इन दोनों में से कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, वह आपको करियर में भी ग्रोथ देगा और आपकी पर्सनल लाइफ को भी अच्छा करेगा। नहीं, आपके आशीर्वाद से करियर और पर्सनल लाइफ ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई विशेष रूप से दुविधा में जा रहा है। लेकिन इन चीजों को और अच्छा अगर आप चाह रहे हैं जी, तो वहीं से होगी। देखिए गुरुजी, होता है ना एक अपना कि परिवार साथ में रहे, समय से आ जाएं, समय से चले जाएं, दिन भर का भागा दौड़ा, कितना जीवन है, परिवार सब साथ रहें और अच्छा रहे, करियर जुड़ करके रहें। लेकिन ऐसी चीजें नारायण जी अगर आप जान पा रहे हैं तो एक देश का सैनिक अपने जीवन का पूर्ण अहम हिस्सा लेकर अपने घर परिवार से दूर रहता है, वह भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। उतना आपके जीवन में परेशानियां नहीं है जितना वो झेलता है दिन में, इतनी परेशानियां। तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि यह चीजें पॉसिबल नहीं होती है कि आप चाहते हैं कि वैसा ही हो तो वह चीजें, क्योंकि दोनों हाथ में जीवन में कभी भी लड्डू नहीं आते, और अगर जिस व्यक्ति के दोनों हाथ में लड्डू आएंगे तो वो दोनों ही निकल जाएंगे। तो आगे करियर में प्रमोशन भी है, पदोन्नति या कुछ बिजनेस लाइन में जाएं या इसी क्षेत्र में रहें? बिल्कुल मिलेगा, यह क्षेत्र आपके लिए सबसे उत्तम है। 2025 लास्ट का आप इंतजार करें, वो आपको बिल्कुल उन्नति देगा। आपसे मुझे जुड़कर काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे और भी कुछ लोगों से जुड़ना है। तो आज के लिए आपको यहीं पर हम नमस्कार करते हैं और भगवान से आशा करेंगे कि आपके जीवन से सबसे अच्छी उन्नति आपको प्राप्त हो। और भी अगर आप किसी चीज को लेकर अगर आप समस्या में हैं
तो आप मुझसे जुड़ लीजिएगा। जी, एक बार मैं बात कर लूंगा और आपसे जुड़ के। जी बिल्कुल। ठीक ठीक है गुरुजी, प्रणाम। जी, अगर दोस्तों हम इसी चीज को लेकर आगे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी अगर आप करियर को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप एक बार अवश्य जुड़ें। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हम अवश्य देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हम भगवान हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है कि ज्योतिष एक ऐसा गणित है या एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा ब्रह्मांड के हर तारे को लेकर या हर ग्रह को लेकर हम बात कर सकते हैं कि उसका दिन कब परिवर्तन होगा, वह जीवन में कब हमें अच्छा रिजल्ट देगा और कब खराब रिजल्ट देगा। इस चीज को लेकर हम अवश्य बात कर सकते हैं। तो अगर जब भी आप अगर इन चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आप एक बार अवश्य जुड़ें। हम आपकी हर चीज को लेकर रिजल्ट देने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि यह चीजें व्यक्ति को ऐसा नहीं कि आप ही को समस्या देती है, हर व्यक्ति को समस्या देती है जब तक वह व्यक्ति इन चीज के बारे में जानता नहीं है या इस चीज को पहचानता नहीं है। जी, और अगर हम इसी चीज को लेकर आज हम आगे कुछ टॉपिक को लेकर और मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो जीवन में जब भी अगर हम बात करें, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो एक चीज को अवश्य ध्यान रखें। जीवन में जब भी आपकी कुंडली का अगर पंचमेश यानी कि आपकी कुंडली के 5वें हाउस का जो भी स्वामी है या जो भी ग्रह है, तो उस ग्रह को उस स्वामी से आप परिवर्तन करें। माना कि अगर आपके पंचम हाउस का स्वामी अगर सूर्य है तो आप नित्य गायत्री की उपासना करें। अगर आपके पंचम हाउस का स्वामी चंद्रमा है तो आप भगवान शिव का आराधना करें। अगर आपके पंचम हाउस का स्वामी मंगल है तो आप भगवान हनुमान जी का आराधना करें। वहीं अगर बुध है तो भगवान गणेश या भगवती माँ पार्वती का पूजन करें। और अगर वहीं आपका अगर माना कि गुरु है तो आप विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजा अवश्य करें। अगर शुक्र है तो आप भगवती दुर्गा माँ का पूजा करें। अगर शनि है तो भगवान शिव का पूजा करें। और राहु है तो भगवान हनुमान जी का आराधना करें। और अगर केतु है तो सबसे बेस्ट भगवान गणेश का पूजन करें। यह आपको सबसे उत्तम और सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपका पंचम हाउस का स्वामी इस अनुरूप है तो उन ग्रहों के अनुरूप आप इस इष्ट का पूजा करें। वह आपके जीवन के कष्टों को काफी कम कर देगा और सबसे बेस्ट आपको ऑथेंटिक रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे आपके कर्म को स्ट्रोंग करने के। वह आपको सबसे स्ट्रोंग रिजल्ट देगा। आज के लिए हम इस चीज को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को किसी चीज को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पर्सनल जुड़ सकते हैं और उस चीज के लिए बिल्कुल सलाह ले सकते हैं। आज के लिए जो भी अगर इस लाइव सेशन में जुड़े उन सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक तहे दिल से मैं वंदन करता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।